नमस्कार, मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है RDS मैथ ऑपरेशंस, क्योंकि हम मैथ का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, RDS मैथ ऑपरेशंस। भाई इस पे जुड़ जाइए आप लोग। ये हमारा चैनल है, UP SSC पैट का पूरा मैथ इस पे दिया जा रहा है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो हम UP SSC पैट के काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिए आप। अभी हम ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ का विश्लेषण, दो ग्राफ जो आने वाले हैं उसमें से 10 क्वेश्चन होंगे। वो जो 10 क्वेश्चन हैं उनकी हम अभी वीडियो बना रहे हैं। उसकी एक वीडियो बन चुकी है 10 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन की 2 वीडियो अभी बाकी हैं, तो उसकी दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बात यह है कि अभी आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा लगेगा ही आपको कि मैं उसे नहीं बना पाता, बोर्ड पे नहीं बना पाता। मुझे सॉल्यूशन भी करना है इसी बोर्ड पे, वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, फिर भी नहीं बनता और आप समझ भी नहीं पाते उसको, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टफ ग्राफ है। इसीलिए अभी आपको देखेगा इधर साइड पे ये मैं लाइन खींच रखी है, इस साइड पे आपको ग्राफ दिखेगा, मैं इधर सॉल्यूशन करूँगा। ओके, और मैं ग्राफ कहाँ देखूँगा? मैं अपने मोबाइल में ग्राफ देखूँगा, मोबाइल में क्वेश्चन देखूँगा, सॉल्यूशन मैं यहाँ कराऊँगा आपको। ठीक भाई, तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे आज बहुत वीडियो बनानी है और मैं रात में हूँ, बहुत रात हो रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटाएं। तो पहले आप ग्राफ देखिए, ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उस पर गौर करिए। तो क्वेश्चन आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, अच्छे से ग्राफ दिखाई दे रहा है ना। ग्राफ को कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ में बताया गया है कि नीचे एक दंडारेख दिया गया है जिसमें कुछ छात्रों के विभिन्न विषयों के अंकों को दर्शाया गया है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखा है। फिर उसके नीचे एक मोटी लाइन में लिखा है छात्रों के विभिन्न विषयों के अंक कैसे, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी वाला जो स्तंभ है तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया गया है कि वो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू। ठीक है, फिलॉसफी वाला है वो लाइट ब्लू यानी हल्का भद्दा ब्लू है, भद्दा नीला लिख भरा हुआ है। ठीक है, सोशियोलॉजी वाला है उसके स्तंभ में लाइनिंग हो रही है, ये सोशियोलॉजी का है। भाई आपको ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, आप भी अपना माइंड लगाइए, स्टडी करिए इस चीज़ को। ये ग्राफ मैं बना नहीं सकता था, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये करना, मैंने बहुत कोशिश की थी बनाने के लिए, नहीं बन रहा था। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा यहाँ बना के। जैसे कि जॉफ को देखो, मैं एग्जाम्पल में आपको एक तो बना के दिखा ही सकता हूँ। जॉफ को देखो, जॉफ का ग्राफ कुछ ऐसे है, जॉफ का ग्राफ है कुछ ऐसे। पहला ऐसे दंडारेख है, दूसरा ऐसे है, ठीक है, और तीसरा है थोड़ा सा इससे ऊपर है ऐसे। जॉफ का ऐसे ही 3 स्तंभ बने हुए। तो ये जो है डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू लिखा हुआ है, ये आपका साइकोलॉजी का है। देखो ग्राफ से ठीक ऊपर एक स्क्वायर टाइप में बनाया है, उसके बाद साइकोलॉजी लिखा है, फिर फिलॉसफी लिखा है। ये दिखाता है इस चीज़ को कि स्तंभ कौन से किस सब्जेक्ट के हैं। तो ये डार्क ब्लू वाला साइकोलॉजी को हो गया, और ये भद्दा ब्लू है बीच में, देखो भद्दा ब्लू हल्का नीला। तो ये जो दिखा रहा है हल्का नीला बीच वाला, ये आपका फिलॉसफी को दिखा रहा है। और इधर जो लास्ट स्तंभ है इसमें लाइनिंग हो रही है इस तरीके की, ये आपको सोशियोलॉजी का दिखा रहा है। तो मैंने जॉफ का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो कैसे हमें इस ग्राफ को और समझना है। देखिए जॉफ के लिए देखते हैं। जो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर देखिए 20 है, फिर देखिए 40 है, ऐसे है ना, फिर देखिए 60 है, ऐसे चल रहा है। अब ये जो 20, 40 यानी कि एक 20 का भाग जो बन रहा है, इसमें भी 5 भाग किए गए हैं बारीक। देखो आप ध्यान से, 5 भाग किए गए ना, यानी एक भाग 4 का हो गया, 4 पंजे 20। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारा स्तंभ का जो टॉप है ऊपर वाला, ये टॉप कहाँ पे मैच खा रहा है सीधा, ये हमें मैच करना है। ठीक है, तो ये जो टॉप है ये, तो देखिए आप साइकोलॉजी वाला स्तंभ देखिए जॉफ का, वो ठीक 60 अंक पे मैच खा रहा है। ये वाला जो 60 अंक पे मैच खा रहा है, देखो आप सीधा जो 60 की लाइन खींच, 60 अंक की लाइन खींची हुई है ऐसे, वहाँ तक है। तो कहने का मतलब जॉफ के साइकोलॉजी में 60 अंक हैं, ऐसे समझते हैं। अब जॉफ का फिलॉसफी वाला देखिए, हल्का नीला वाला बीच वाला, ये वाला स्तंभ,
ये वाला स्तंभ आप देखोगे 80 से 2 भाग ऊपर है, जो छोटे छोटे 2 भाग हैं उससे 2 भाग ऊपर है, 80 प्लस 2 भाग, यानी 80 तो है ही है, यहाँ 80 हो जा रहा होगा, 80 तो है ही है, और ये 2 भाग और हैं ऊपर। 80 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, तो 100, 80 और 100 के बीच में ये जो छोटे छोटे 5 भाग हो रहे हैं, तो ये 2 भाग तक आ रहा है यहाँ तक, यानी कि 4 और 4 8 ही है और 80 है, यानी कि ये टोटल 88 तक मैच खा रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि जॉफ के फिलॉसफी में 88 अंक मिले। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही जॉफ के सोशियोलॉजी में देखोगे तो 80 और 100 के ठीक बीच में है, यानी कि 80 से 100 तक 20 अंक का भाग है, तो आधा यानी बीच में 10 अंक का हो गया, तो 80 और 10 90 अंक जॉफ को सोशियोलॉजी में मिले। तो इस तरीके से हमको ये ग्राफ समझना है, ठीक है सभी दोस्तों का। अब प्रश्न के अनुसार हम ग्राफ को देखेंगे, ज़्यादा माइंड नहीं लगाएंगे, उसी हिसाब से करेंगे। आपको प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा और उसके ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, मैं सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए अब बताया गया है कि छात्रों द्वारा, पहला क्वेश्चन जो है, पढ़िए पहला क्वेश्चन, छात्रों द्वारा सोशियोलॉजी में प्राप्त औसत अंक क्या हैं। सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का लाइनिंग वाला स्तंभ है, वो जो स्तंभ है चारों दोस्तों के पास है, चारों छात्रों के पास है। अब वो जो स्तंभ के जो अंक हैं सबके जोड़ लो, और 4 छात्र हैं इसलिए 4 से भाग लगा देना, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो जोड़ते हैं भाई जॉफ का देखो, देखिए आप लोग, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। जॉफ का देखिए, जॉफ को सोशियोलॉजी में कितने मिले, यानी सोशियोलॉजी का मतलब है किसी भी छात्र का थर्ड वाला जो स्तंभ है उसको चेक करना है, लाइनिंग वाला। तो देखो भैया, मैंने अभी बताया था कि वो 80 और 100 के ठीक बीच में है, तो भैया 90 हो गया, 80 और 10 90। जॉफ को सोशियोलॉजी में 90 अंक मिले हैं। स्कॉट को देखते हैं, देखिए मेरे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, जैसे आपको दिख रहा है वैसे मुझे दिख रहा है। स्कॉट में देखते हैं भैया, स्कॉट में सोशियोलॉजी में स्कॉट एक छात्र है, उसको 80 से 3 खाने ऊपर है ना, तो 4 × 12 और 80 92 अंक मिले। ऐसे ही त्रिस को देखते हैं, त्रिस को सोशियोलॉजी में 60 से 3 खाने ऊपर, 4 × 12 और 60 72 अंक मिले। अब हम मैट का देखते हैं, मैट को सोशियोलॉजी में 60 से 1 खाना नीचे कह लो, या 40 से 4 खाने ऊपर कह लो, है ना। मैट का थर्ड वाला स्तंभ देखो, वही तो सोशियोलॉजी का है, तो ये 4 खाना नीचे कहोगे 60 से, तो 54 56 है, 56 हो जाएगा। 1 खाना 4 का ही तो है, तो 60 से 1 खाना कम 56। इन सबको जोड़ो, 10 का 0 1, 18 और 1 19 और 7 26 और 5 31, 310 आ गया। और अगर एवरेज निकालना है तो 310 में 4 छात्र है, 4 का भाग लगा दो, 4 7 28, 3 आ गया, 4 7 28, 4 5 20, 77.5 एवरेज आया जी। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन सही था। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर ये आपको समझ में आया है तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं मेरे दोस्तों, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा। मैं इधर उधर से चल नहीं सकता क्योंकि भाई ग्राफ ही ऐसे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है, मुझे क्या है, मजबूरी पड़ी हुई है मेरे लिए। तो सोशियोलॉजी में मैट के अंकों को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि उसके सभी विषयों के कुल अंक त्रिस द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक का 90% हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के सभी ग्राफ करा दूंगा तो डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। सोशियोलॉजी में मैट छात्र है उसके अंकों को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि उसके सभी विषयों के कुल अंक त्रिस द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक का 90% हो जाए। यानी कि मैट के जो अंक हैं वो सभी अंक, सभी विषयों के अंक, त्रिस के लिए जो सभी विषयों में अंक मिले हैं उसके 90% हो जाएं। तो देखते हैं त्रिस को जो अंक मिले हैं टोटल, उसके 90% हैं कितने अंक, पहले ये देखते हैं, तब हम कहेंगे मैट को इतने मिलने चाहिए। अगर कम मिले तो इतने बढ़ा दो, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखते हैं भाई त्रिस के लिए देखते हैं, मार्कर सही चल रहा है त्रिस के लिए देखते हैं त्रिस का क्या हुआ है। त्रिस को देखेंगे पहले साइकोलॉजी में देखेंगे,
साइकोलॉजी में कितना मिला है भैया 30 को। फिर देखेंगे हम फ़िलॉसफी में देखेंगे, ऐसे ही लिखी जाएगी फ़िलॉसफी, क्या मुझे नहीं पता, ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें। सोशियोलॉजी को देखेंगे, ऐसे ही लिखी हुई है भैया, ठीक है। ये यहाँ तो भैया छोटे ओ की मात्रा बनेगी, ठीक। साइकोलॉजी में देखिए 30 के, देखो 100 से एक खाना नीचे है साइकोलॉजी का, डार्क ब्लू, यानी कि 96। अब देखो फिलॉसफी का बिल्कुल ठीक 80 की लाइन पे टॉप पे छू रहा है फिलॉसफी वाला, तो 80। भाई सोशियोलॉजी वाला देखिए 60 से 3 खाना ऊपर कह लो और 80 से 2 खाना नीचे, यानी कि कुछ भी कह लो, 80 से 2 खाना नीचे करोगे फिर भी 80 से 4 दूनी 8 कम करोगे तो भी 72 आ गया, और 60 से 3 खाना ऊपर है यानी 4 3 12 तो भी 72, यानी 72 अंक उसको सोशियोलॉजी मिले हैं। समझ रहे हो, जो 3 स्तंभ दिए गए हैं प्रत्येक छात्र के, तो पहला स्तंभ उसमें साइकोलॉजी का है, दूसरा फिलॉसफी का है, तीसरा सोशियोलॉजी का है, ठीक है। अब देखते हैं भैया टोटल 30 को कितने मिले हैं, 8 9 8 17 और 7 कितना हो गया 24, 248 मिले हैं। इसका 90% मैट को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 248 का 9/10, 90% का 90/100 ऐसे समझो, ठीक है। 1 0 हटा दिया, 9 का गुणा करो, 9 8 72, 7 आ गया, 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया भैया 43 के 3, असल के 4, 9 दूनी 18 4 22/10, यानी कि 223.2 अंक। इतने अंक मैट को मिलने चाहिए, और मैट के पास हैं कितने अंक देखते हैं। अब मैट के पास देखो कितने अंक हैं, कहाँ देखे भाई, यही देख ले रहे हैं मैट के पास कितने अंक हैं। अब मैं इधर मैट के देखूंगा इन तीनों सब्जेक्ट में, ये 30 का था, ठीक है। बोर्ड भी कम पड़ रहा है भाई, मैट का देखूंगा। मैट के लिए सोशियोलॉजी में कितने मिले, ठीक 80, ठीक है। और फिलॉसफी में कितने मिले, 60 से एक खाना ऊपर 64, ठीक है। और सोशियोलॉजी में कितने मिले हैं, 60 से 4 कम यानी 56, जोड़ लो, अभी तो निकाला ही था मैट का टोटल, 6 4 10 1 9 6 15 और 5 20, 200 अंक मिले हैं मैट को। समझ में आ रहा है, 200 अंक मिले हैं मैट को। और भैया ये कहा गया है कि मैट के कौन सी सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में कितने अंक बढ़ाए जाएं। भाई किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ा दो, तो पर्सनली ये कहा गया सोशियोलॉजी में कितने अंक बढ़ा दिए जाएं कि भैया 30 के सभी सब्जेक्टों में प्राप्त अंकों से 90% के बराबर हो जाए। 223.2 करना है, और 200 पहले से मैट के पास है, तो सिर्फ 23.2 अंक चाहिए उसको। समझ में आया ये क्वेश्चन, 23.2 अंक चाहिए मैट को। तो ये ऑप्शन था आपका दूसरा सही। बढ़िया क्वेश्चन है, इनको करने की ट्राई करिए। तो ये क्वेश्चन था, अब मैं उधर जाता हूँ, क्वेश्चन हटाता हूँ, फिर इसको समझना, ठीक है। 30 को तीनों सब्जेक्ट में 248 मिले, मैट को इसका 90% होना चाहिए, यानी 223.2 होना चाहिए मैट के पास, लेकिन मैट के पास तो 200 ही है, यानी कि मैट को सिर्फ 23.2 अंकों की ज़रूरत है। अब ये 23.2 अंक किसी भी सब्जेक्ट में दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन सही था आपका, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिखाई दे रहा है विद ऑप्शन फुल, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। यदि जॉफ के अंकों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, तो फिलॉसफी को दर्शा रहे क्षेत्र द्वारा गठित कोण क्या होगा। जॉफ के सभी अंकों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, तो पाई चार्ट में भी आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि पाई चार्ट जो होता है वो सर्किल होता है इस तरीके का, ये होता है, और इस सर्किल को, ये 360 डिग्री का होता है। इस सर्किल के अगर तुम भाग करो तो एंगल में 360 डिग्री में बट जाएगा। ये भैया कह देना ये 90 डिग्री का एक भाग हो गया, ये 45 डिग्री, इस तरीके के पाई चार्ट आपने देखे होंगे, ठीक है। या अगर हम पाई चार्ट को परसेंट में डिवाइड करते हैं तो परसेंट का मतलब ही 100 है, ठीक है। तो 100% जो होता है उसको हम अलग अलग बांट देते हैं पूरे पाई चार्ट में, तो हम कहेंगे पूरा पाई चार्ट 100% में बट गया। यहाँ एंगल की बात की गई है, इसीलिए हम पाई चार्ट को एंगल में डिवाइड करेंगे,
तो 3 सब्जेक्ट हैं जॉफ के पास, तो पाई चार्ट को 3 भाग में ही बांटना है, 3 भाग में बांट दीजिए आप। 1 2 3 हो गया। एक बना दो भैया आप साइकोलॉजी का, एक फिलॉसफी का बना दो, एक भैया सोशियोलॉजी का बना दो। देखते हैं साइकोलॉजी में जॉफ को कितने अंक मिले, और ये जॉफ के लिए बना है। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजी में जॉफ को 60 मिले हैं। अब तो पढ़ पा रहे हो ना ग्राफ को, 60 मिले हैं। देखो पहला स्तंभ जो डार्क वाला है वो 60 तक छू रहा है। भैया फिलॉसफी में कितने मिले हैं? फिलॉसफी में 80 से 2 भाग ऊपर है, 4 2 नहीं 8, 88 मिले हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में देखते हैं जॉफ को कितने मिले हैं। सोशियोलॉजी का थर्ड स्तंभ जो जॉफ का है वो 80 और 100 के ठीक बीच में है, यानी 80 और 10 90। तो जॉफ को टोटल कितने अंक मिले हैं? जॉफ को 60 88 90, 8 8 से 14, 14 और 9 कितना हो गया भैया? 23। 238 अंक मिले हैं टोटल, ध्यान देना। और इस 238 अंक से पूरा पाई चार्ट भर गया, यानी कि 360 डिग्री बन गया। 238 अंक से देखना भाई, दिख रहा है ना साहब सबको? 360 डिग्री बन गया। बनेगा कि नहीं बन गया? क्वेश्चन में पूछा गया है तो फिलॉसफी के द्वारा घिरे कोण को बताइए। फिलॉसफी के 88 अंक हैं, तो 88 अंक से कितना डिग्री बनेगा ये बताना है आपको। तो 1 अंक का निकालो डिग्री कितना आएगा। तो भैया 238 का भाग दिया है तभी तो 1 अंक बना है, यानी 238 इधर भाग में ही तो आएंगे। तो 360 बराबर 360 डिग्री 238। अरे आराम से लिख जाओ यार, 238 हो गया इतना डिग्री। फिलॉसफी का 88 अंक है, 88 अंक में निकाल लो। 88 का 88 इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 360 डिग्री इंटू 88 बट्टे 238, ये निकाल लो। 238 पर 2 से काटो, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, अब 2 से इसे काट लो, 180 बार जाएगा। 180 का गुणा 88 में करिए भैया, 0 लगा लो पहले। फिर 18 8 144 के 4, 14 आ गया। 18 8 144 और 14 158 अपन 119। इसको भाग दो, कितना जाएगा भैया? 158 में 119 से एक बार जाएगा पहले। ठीक है, बचा कितना? 9। 14 में से 11 गया 3, 39 और 4 ये 394 बन रहा है, यानी अब 3 बार जाएगा भाग ओनली। तो पहले ऑप्शन देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 3, दूसरा ही ऑप्शन मैच खा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 133.1, यही आंसर आएगा इसका, दूसरा ऑप्शन। आप इसको हल कर लेना, देख लो निकाल के। 3 बार चला गया, 19 57 357 हो गया है, देख ले रहे हैं। 14 में 7 गया 7 बचा, 38 3 बचा, 1 0 हो रहा है, 370 होगा। फिर 3 बार जाएगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 133.1 डिग्री आएगा इसकी वैल्यू। डिग्री में चल रहा है ना, पॉइंट निकाला है हमने, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे टिप टिप करके 10 सेकंड पीछे जाइए, फिर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है दिख रहा है ना आपको? देखते हैं। कितने प्रतिशत से स्कॉट द्वारा साइकोलॉजी में प्राप्त अंक त्रिश द्वारा फिलॉसफी में प्राप्त अंक से कम है? कितने प्रतिशत से कम है ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत से स्कॉट द्वारा साइकोलॉजी में प्राप्त अंक त्रिश द्वारा फिलॉसफी में प्राप्त अंक से कम है। समझ में आई बात? कितने प्रतिशत से कम है? तो देखो स्कॉट जो है छात्र हमारा, उसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर जगह नहीं रहती, यहाँ से करते हैं। स्कॉट जो है हमारा, उसको साइकोलॉजी में कितने अंक मिले हैं? साइकोलॉजी का मतलब है सबसे पहला डार्क वाला 60 और 8 68 मिले हैं। साइकोलॉजी में 68 मिले हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं त्रिश को किस में भैया? त्रिश को फिलॉसफी में कितने मिले हैं? फिलॉसफी में त्रिश को फिलॉसफी में ऐसे दिखाते हैं। त्रिश में जाओ, फिलॉसफी देखो, दूसरा वाला बीच वाला ग्राफ देखो, 80 अंक मिले हैं। तो ये स्कॉट के जो साइकोलॉजी में जो अंक है 68, वो त्रिश के फिलॉसफी 80 अंक से कितने प्रतिशत से कम है ये पूछा था उसने। तो देखो भैया कितने प्रतिशत से कम है, तो 80 से 68 घटाओगे तो 12 आएगा। 12 कम है 80 से, तो 100 पे कितना?
इतना परसेंट हो गया। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20 बार, 20 पंजे 100, 15%, 15% आंसर हो गया। ऑप्शन में है आपका दूसरा। अब तक दूसरा ही ऑप्शन सही जा रहा है। समझ में आया? ये प्रॉपर दिख रहा है ना यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि एक विषय में अधिकतम अंक 100 प्राप्त हैं, यानी कि एक विषय का अगर पूर्णांक 100 है, तो इनमें से किस विषय में छात्रों की अधिकतम संख्या ने 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? बात समझ में आई? अगर मान लिया जाए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पूर्णांक 100 का है, तो ऐसे कितने अधिकतम छात्र हैं जिन्होंने 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो भी किस सब्जेक्ट में? ये बताना था आपको, किस सब्जेक्ट में अधिकतम छात्रों ने 65% से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आप 3 सब्जेक्ट दी गई हैं, तीनों सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको वो सभी सब्जेक्ट ध्यान में रखनी है जो 65% से अधिक हैं, यानी 65 नंबर से अधिक हैं। तो देखिए, जॉफ के लिए देखते हैं। जॉफ के लिए साइकोलॉजी वाला छोड़ दो, साइकोलॉजी वाला जॉफ के लिए 60 तक ही है। तो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी दोनों 65 से ऊपर है, यानी ये तो दोनों 80 से भी ऊपर है। यानी जॉफ के पास 2 सब्जेक्ट हैं। कौन सी? एक फिलॉसफी है और दूसरी सोशियोलॉजी है। एक फिलॉसफी है प्लस सोशियोलॉजी है। कैसी सब्जेक्ट है ये? जिसमें 65% से अधिक अंक मिले हैं। अब हम स्कॉट के लिए देखते हैं। सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। स्कॉट के लिए 4 दूनी 8, यानी कि साइकोलॉजी में 68 अंक मिले हैं स्कॉट के लिए, तो 65 से अधिक है। तो साइकोलॉजी वाला स्कॉट के पास है, प्लस स्कॉट के पास एक सोशियोलॉजी का है, ठीक है। फिलॉसफी का नहीं है, फिलॉसफी में तो 60 से भी कम है। सोशियोलॉजी में मिले हैं इसको 8 कम कर दो, 92 अंक मिले हैं। तो भैया सोशियोलॉजी में अगर 92 अंक मिले हैं तो 65 से तो ज़्यादा ही है। अब देखते हैं भाई त्रिस के लिए। त्रिस का क्या है? त्रिस को साइकोलॉजी में मिले, देखो भाई 65 से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये तो ऊपर ऐसे साइकोलॉजी लिख रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। प्लस त्रिस को और मिले हैं फिलॉसफी में भी मिले हैं, इसको तीनों सब्जेक्ट में मिले हैं। जो तीनों सब्जेक्ट के नंबर इसके भैया 65% से ज़्यादा हैं। अब देखते एक बचा मैथ का। देखो मैथ को 80 नंबर मिले हैं साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी तो हो ही गई इसके पास, यही बन रही है साइकोलॉजी मेरे हिसाब से लग रहा है। और इसको फिलॉसफी में 64 मिले, ये भी कम रह गया। साइकोलॉजी में इसको 4 कम, यानी कि 46 मिले, तो ये भी कम रह गया। यानी कि इसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मिले 65% से ज़्यादा। अब ये देखो मेरे दोस्तों, ये 4 दोस्त थे यानी 4 छात्र थे। अब इसमें ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा बार है, यानी सब 65% से अधिक वाली सब्जेक्ट है? तो आप देख रहे हो कि साइकोलॉजी जो है 3 जगह आई है, और सोशियोलॉजी जो है वो भी 3 जगह आई है, बराबर है। फिलॉसफी की तो गिनती करेंगे नहीं, सिर्फ एक जगह 2 जगह ही है बस, तो अधिकतम वाली बतानी है। तो ये दोनों आंसर हो गए, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और ये ऑप्शन आपका चौथा सही था, दोनों लिखा हुआ है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों। तो ये चौथा ऑप्शन सही था आपका। समझ में आया क्वेश्चन? ये इस ग्राफ का 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। इस वीडियो का भी 5वां क्वेश्चन था ये। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ग्राफ को समझेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे।